स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कपूर ऑनलाइन क्लासेस पर। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज की फ्रेश वीडियो है, उसमें चैप्टर के बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते हैं। तो बेटा बच्चा पार्टी कॉपी पेन निकाल लीजिए और लिखना स्टार्ट करिए। यूनिट है हमारी हीट। क्लास 10th में चैप्टर नंबर 11 है कैलोरीमेट्री और इसमें दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या क्या चीजें आएंगी, क्या क्या फॉर्मूले आएंगे, क्या क्या न्यूमेरिकल होंगे, वो सारे हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। सो यूनिट है हीट, चैप्टर नंबर 11। फर्स्ट पार्ट की हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड इट्स मेजरमेंट। तो हमें इन सारी चीजों की बातें करनी है कि हीट कैपेसिटी क्या होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है और मेजरमेंट उसका कैसे करते हैं हम लोग। इसी में प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री भी आएगा, हीट एनर्जी आएगी, टेम्परेचर से रिलेशन आएगा, तो ये सारी चीजें आएंगी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हेडिंग से। तो नोट करिए बेटा आप सब लोग। सो बेटा समझते हैं कि अब हीट एनर्जी क्या होती है। चैप्टर है, यूनिट है हीट। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट हेडिंग लिखेंगे हीट एनर्जी क्या होती है। तो देखो कोई भी मॉलिक्यूल, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस है तो उसके अंदर क्या है, कई सारे मॉलिक्यूल। जैसे मान लिया कि कोई भी एक यहां पर हमने एक सब्सटेंस बना दिया, कंडक्टर है, यहां पे कई सारे मॉलिक्यूल्स है। तो ये मॉलिक्यूल क्या करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं। जब मोशन करेंगे डेट मींस इनके पास कौन सी है, वेलोसिटी है इनके पास, और वेलोसिटी है डेट मींस कौन सी एनर्जी इनके पास, काइनेटिक एनर्जी। सो हीट एनर्जी क्या होती है, द काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या है, जब वो रैंडम मोशन करते हैं तो उसकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी आती है वही हमारी क्या कहलाती है, हीट एनर्जी कहलाती है। तो हीट एनर्जी क्लियर हुआ, द काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के रैंडम मोशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी आती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट एनर्जी बोलते हैं। सो हीट एनर्जी नोट कर लो बेटा। सो नेक्स्ट हेडिंग है बेटा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को अगर हमें डिफाइन करना हो तो क्या होगा, द एवरेज इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस। जितनी भी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी है अगर हम उसका एवरेज निकालते हैं तो वो हमें क्या देता है, वो क्वांटिटी आती है टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी क्वांटिटी में हीट देते हैं, ठीक है, हीट दे रहे हैं तो वहां पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम उसका एवरेज निकाल लें तो वो हमें उस समय किसका मेजरमेंट देगा, वो हमें देगा टेम्परेचर का मेजरमेंट। सो बच्चा पार्टी सब लोग नोट कर लो, टेम्परेचर और हीट में क्या है, हीट जो होती है वो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी बताती है और टेम्परेचर जो होता है वो एवरेज इंटरनल काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो बेटा अब हम लोगों ने हीट और टेम्परेचर की बुकिश लैंग्वेज समझ ली है। हीट और टेम्परेचर आपस में एक दूसरे से क्या है, डिपेंडेंट है या रिलेशन है उनका। देखो अगर हम हीट का फ्लो करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर जो होता है वो बताता है डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस। तो जैसे हमने कह दिया कि 80 डिग्री सेल्सियस और ये है 20 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पे हम इस वेसल में जो वाटर है, मान लिया वाटर है दोनों में, यहां भी वाटर है और यहां पर भी वाटर है। सो इसको हम बोलेंगे हॉट बॉडी और इसको बोलेंगे कोल्ड बॉडी। हीट का जो फ्लो होता है, हीट का जो फ्लो होता है वो कहां से कहां होता है, वो होता है हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। हॉट से कोल्ड की तरफ हीट का फ्लो होता रहता है। और कब तक होता है, जब तक दोनों के टेम्परेचर सेम ना हो जाए। कब तक होता है, उस टेम्परेचर पे जब तक दोनों के, उस कंडीशन तक होता है जब तक दोनों के टेम्परेचर सेम ना हो जाए। उस समय जो टेम्परेचर आता है उसी को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। तो यहाँ पे हमें ये चीजें इसलिए बताई ताकि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ क्या होता है, हीट का ट्रांसफर होता है। क्यों, जो हीट है वो हॉट बॉडी से कहां चलेगी, कोल्ड बॉडी की तरफ। कब तक चलेगी, जब तक दोनों के टेम्परेचर सेम ना हो जाए। उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। और उस समय जो टेम्परेचर होता है उसी को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, तो हमें यहां तक ये पता चल चुका है कि हीट का जो ट्रांसफर होता है वो कहां से कहां होता है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी। और हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी हम लोग क्या देख कर ये बताते हैं, वो हम लोग देख के बताते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर से हमें पता चलता है कि वो बॉडी जो है वो हॉट बॉडी है या कोल्ड बॉडी। ओके,
सो अब हम लोग बात करते हैं कि हीट के टाइप्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं बेटा। हीट डालते हैं, सेंटर हेडिंग हो जाएगी अब हीट हमारे पास। सेंटर हेडिंग आ गई हीट। सो हीट में दो टाइप हो गए, एक हो गया स्पेसिफिक हीट और एक हो गया हमारा लेटेंट हीट। ठीक है, स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट, यही है तुम लोगों के सिलेबस में। 11th ए में है स्पेसिफिक हीट के बारे में और 11th बी है उसमें है लेटेंट हीट के बारे में। तो दोनों को एक साथ फॉर्मूला तो एटलीस्ट समझ ही लें। स्पेसिफिक हीट क्या होती है, जैसे मान लो 20 डिग्री सेल्सियस वाटर है और हमने इसको बना दिया 80 डिग्री सेल्सियस का वाटर। तो स्टेट देखो, जो फेज थी या स्टेट थी वो तो सेम रही, लेकिन टेम्परेचर क्या हुआ, टेम्परेचर चेंज हो गया। सो डेफिनेशन क्या होगी कि जब टेम्परेचर में चेंज हो लेकिन स्टेट क्या बनी रहे, सेम बनी रहे, उस समय जो हीट लगती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। सो QS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, स्मॉल एम। QH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा T के, राइज इन टेम्परेचर। सो अगर हम दोनों को मिला देंगे तो ये आ जाएगा QH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M डेल्टा T। ठीक है, ये आ जाएगा QH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M डेल्टा T। सो यहां पे देखो ये आ जाएगा QH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M डेल्टा T, अगर हमने दोनों को मिला दिया। अब सो QS जो है, अब यहां पे लिख दे रहे हैं बेटा, ये लेटेंट अभी बाद में बताते हैं तुम लोगों को, स्पेस थोड़ा कम है। तो यहां पे ये आ जाएगा QS प्रोपोर्शनल टू M डेल्टा T। ठीक है, और प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो लगता है कांस्टेंट। सो QS आ जाएगा M इंटू C इंटू डेल्टा T। ये जो C होता है ये होती है स्पेसिफिक लेटेंट हीट, स्पेसिफिक लेटेंट हीट होती है। ठीक है, हीट की जो एनर्जी होती है वो होती है जूल। सो यहां से अगर हम C का फॉर्मूला बनाएंगे तो C आ जाएगा QS अपॉन M डेल्टा T। तो यहां तक लिख लो बेटा सब लोग। CS इक्वल टू आ जाएगा QS अपॉन M डेल्टा T। सो देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्लियर हो चुकी थी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला था C इक्वल टू Q अपॉन M डेल्टा T। अगर हम यहां से यूनिट की बात करें तो Q की यूनिट क्या हो जाएगी, जूल। मास की वैल्यू हो गई kg इंटू केल्विन। ठीक है, या ग्राम में भी हो सकता है, जूल पर ग्राम इंटू केल्विन, या केल्विन को डिग्री सेल्सियस में भी दे सकते हैं। ये सब फॉर्मूले हमें यूनिट टेम्परेचर की तो पता ही थी, इसीलिए हमने नहीं बताई। जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस इस फॉर्म में भी दिया जा सकता है। 1 कैलोरी याद रखना बेटा तुम लोग, 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.2 जूल या 4.186 जूल होता है। शॉर्ट में हम लोग 4.2 जूल से काम चला लेते हैं क्योंकि इतनी कैलकुलेशन हम लोग करते नहीं, बहुत ही नवाब टाइप आदमी है हम लोग। 4.186 तक नहीं ले जाते हैं, 4.2 से काम चला लेते हैं। तो कभी कभी C की जो यूनिट है वो कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस में भी गिवन होती है, या कैलोरी पर ग्राम डिग्री केल्विन, पर ग्राम केल्विन में भी गिवन होती है। ठीक है, सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C की वैल्यू आप सब लोग नोट कर लो बेटा, स्मॉल c होता है। अब ये तो बात आ गई यूनिट की। अब मान लो डिफाइन कैसे करना है, ये कोई क्वेश्चन है अगर, सो C इक्वल टू Q अपॉन M डेल्टा T होता है। तो देखो फिजिक्स में डिफाइन करने के लिए सबसे अच्छा होता है कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में जो भी लिखा हो उसको यूनिट बना दो,
उसको यूनिट बना दो, तो C की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? Q के इक्वल हो जाएगी। तो अगर इसको डिफाइन करना हो तो कैसे करोगे? यूनिट मास में यूनिट डिग्री सेल्सियस का चेंज करने के लिए, यूनिट डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करने के लिए जो भी अमाउंट ऑफ हीट दी जाती उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू चेंज द 1 ग्राम ऑफ मास या 1 यूनिट मास ऑफ यूनिट मास टू 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो देखो यहां पर C की डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड। क्या क्या किया हमने? मास को कर दिया यूनिट और डेल्टा T को भी क्या कर दिया? 1 डिग्री सेल्सियस, दैट मींस यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। सो C जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? वो हो जाएगा कैपिटल Q के। ओके, डेफिनेशन नोट कर लो बेटा, यूनिट हम बता ही चुके हैं तुम लोगों को। C जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है? तो C जो होता है ये डिपेंड्स ओनली ऑन मटेरियल। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। कॉपर के लिए अलग होगा, सब्सटेंस भी कह सकते हो, कॉपर के लिए अलग होगा, टिन के लिए अलग होगा, लेड के लिए अलग होगा, सबके लिए जो C होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, सो अब स्पेसिफिक हीट हो गया, बारी आती है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, तो हीट कैपेसिटी जो होती है उसका फॉर्मूला होता है C डैश इक्वल टू M इंटू C। C डैश का फॉर्मूला हो गया M इंटू C। सो C डैश की वैल्यू आ गई M इंटू C। इसमें जो लेटेंट हीट का कॉलम छूटा हुआ था वो अभी बाद में बता दिया जाएगा, उसके लिए आप परेशान मत होइए। C डैश इक्वल टू आ गया M इंटू C। सो देखो Q का फॉर्मूला क्या था? M इंटू C इंटू डेल्टा T। तो M इंटू C की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? C डैश पुट कर सकते हैं। सो C डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? Q अपॉन डेल्टा T आ जाएगी। ठीक है, Q की वैल्यू हो गई जूल, डेल्टा T हो गया केल्विन। सो जूल पर केल्विन हो गई या जूल पर डिग्री सेल्सियस हो गई। सो ये इसकी यूनिट हो गई। ठीक है, जूल पर केल्विन है, जूल पर डिग्री सेल्सियस है, या कैलोरी पर केल्विन बना देना या कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस हो जाएगी। तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी। C डैश की वैल्यू Q बाई डेल्टा T। यहां तक किसी को कोई डाउट है? हीट कैपेसिटी होती है M इंटू C। अच्छा आप देखो ये डिपेंड किस पे करेगी? ये जो डिपेंड करेगी ये करेगी किस पे? मास भी आ रहा है और मटेरियल भी आ रहा है। तो मास पर भी डिपेंड करेगी और सब्सटेंस पर भी डिपेंड करेगी, मास कितना है और कौन सा सब्सटेंस है। ठीक है, सो हीट कैपेसिटी क्लियर है बेटा सबको? सो अब हीट कैपेसिटी भी हो चुका है, स्पेसिफिक भी हो चुका है। बुक में इसका डिफरेंस दिया हुआ है, पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। किसमें? हीट कैपेसिटी में और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में। सो मैं फॉर्मूले से आपको पॉइंट बता देता हूं, उसके हिसाब से आप डिफरेंस बना लेना। देखो फर्स्ट तो ये हो गया कि C डैश का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q अपॉन डेल्टा T और C का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q अपॉन M डेल्टा T। सो फर्स्ट डिफरेंस तो हो गया फॉर्मूले से। सेकंड डिफरेंस तुम लोग डेफिनेशन से बना लेना। ठीक है, इसकी जब डेफिनेशन बनाओगे तो इसकी अलग डेफिनेशन होगी। इसमें यूनिट मास की जरूरत नहीं होती है, यहां पर यूनिट मास की जरूरत होती है। तो सेकंड तो आ गया डेफिनेशन से आ जाएगा। थर्ड डिफरेंस देखो, डिपेंड्स किस पे करता है। तो ये जो डिपेंड करता है वो मास पर भी करता है एंड मटेरियल पे भी करता है। ये जो डिपेंडेंसी होती है वो किस पे होती है? मटेरियल पर। फोर्थ में यूनिट के बारे में बता देना। तो इसकी यूनिट होती है जूल पर केल्विन और इसकी हो जाती है जूल पर केजी इनटू केल्विन। ठीक है, तो ये चार डिफरेंस यहां से जनरेट हो जाएंगे। अब इस पार्ट में, इस वीडियो में 2 पार्ट बनाने हैं बेटा इस पार्ट के। सो फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो गया है, स्पेसिफिक हीट समझ में आ गया। सबसे पहले हमने बताया हीट क्या होता है, हीट के बाद स्पेसिफिक हीट क्या होता है,
स्पेसिफिक हीट क्या होता है? जब टेम्परेचर में चेंज हो लेकिन स्टेट हमारी क्या रहे? कांस्टेंट रहे। वाटर है तो वाटर रहे, कॉपर है तो कॉपर रहे, स्टेट में कोई चेंज ना, लिक्विड है तो लिक्विड रहे, सॉलिड है तो सॉलिड रहे, गैस है तो गैस रहे। तो उस समय जो हीट लगती है उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी, ठीक है, स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। अब उसमें जो कांस्टेंट है C, वो कहलाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, C डैश जो होता है वो हीट कैपेसिटी कहलाता है। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कर लिया, हीट कैपेसिटी कर लिया, टेम्परेचर के बारे में समझ गए और हीट के बारे में समझ गए, ठीक है, यूनिट भी उसकी हो गई, फॉर्मूले भी हो गए। अब इसकी जो दूसरी पार्ट होगा, वीडियो बनेगी, उसमें बताया जाएगा कैलोरी मीटर के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए बेटा गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।